नमस्कार। मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में अध्ययन किया। आज हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के कुछ अनुप्रयोगों को देखेंगे। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। पहला नंबर, पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने में। दूसरा, अपरिमेय संख्याओं के सत्यता की जांच में। तीसरा, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या दशमलव विस्तार के प्रकार में। तो हम आज पहला टॉपिक लेकर चलेंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग, पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने में। तो सबसे पहले महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को
पूर्णतः विभाजित कर देती। पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमने मान लिया ए और बी दो पूर्णांक, तब तो पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम इन पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और जो अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ होते हैं उनके निम्नतम घात वाले पदों का गुणनफल ही उन दोनों पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक होता है। तो ए और बी दो पूर्णांक हैं, इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम पहले इन पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और इन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक होगा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड निम्नतम घात वाले पदों का गुणनफल। निम्नतम घात वाले पदों का गुणनफल। जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होंगे, जो अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ होंगे, उनके निम्नतम घात वाले पदों का जो गुणनफल होगा वही उन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक होता है। लघुत्तम समापवर्त्य। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दो या अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः
विभाजित होती है। लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? दो या अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए हम उन पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और सभी अभाज्य गुणनखंड के उच्चतम घात वाले पदों का गुणनफल ही उन पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त्य होता है। माना ए और बी दो पूर्णांक हैं, तब इन पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए पहले हम इन पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उन गुणनखंडों को घात वाले पदों के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद इन पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? सभी अभाज्य गुणनखंड के उच्चतम घात वाले पदों का गुणनफल। सभी अभाज्य गुणनखंडों में उच्चतम घात वाले पदों का गुणनफल। महत्तम समापवर्तक में क्या था? जो अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ थे उनके निम्नतम घात वाले पदों का गुणनफल था, लेकिन लघुत्तम समापवर्त में सभी अभाज्य गुणनखंड में उच्चतम घात वाले पदों का गुणनफल होगा। दो पूर्णांकों के गुणनफल और उनके महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्त्य में संबंध। हमने मान लिया ए और बी दो पूर्णांक हैं, जिनका महत्तम समापवर्तक, जिनका मौस यच व लस यल है। तब पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है उनके मौस व लस के गुणनफल के बराबर होता है। दो पूर्णांकों का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्त्य के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात a इंटू बी। पूर्णांक हमारे a और b हैं, तो पूर्णांकों का गुणनफल a इंटू बी हो जाएगा
मस यच व लघुत्तम समापवर्त्य यल हो जाए, अर्थात ए बी बराबर एच। नोट, यह संबंध केवल दो पूर्णांकों के लिए सत्य है। तीन पूर्णांकों के लिए यह नियम हम नहीं अपना सकते। आइए हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं। करा निम्नलिखित गुणनखंड वृक्षों में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्षों में ये जो लुप्त संख्याएं हैं, हमें इन संख्याओं को ज्ञात करना है। गुणनखंड वृक्ष किसी संख्या के गुणनखंडों को, किसी संख्या के गुणनखंडों की श्रृंखला को वृक्ष रूप में दर्शाना गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। एक संख्या है, उसके दो गुणनखंडों को लिखा गया है, फिर इस गुणनखंड के दो गुणनखंड किए गए हैं, फिर इसका गुणनखंड किया गया है, तो ये कोई संख्या है, इसके दो गुणनखंड 2 और 3 है, तो संख्या क्या होगी? इन गुणनखंडों का गुणनफल 2 3 6। यहाँ पर एक संख्या है, इस संख्या के दो गुणनखंड है 5 और 6, तो संख्या 5 और 6 के गुणनफल अर्थात 30 के बराबर होगी। एक संख्या है, इसके दो गुणनखंड है 5 और 30, तो संख्या 5 और 30 के गुणनफल के बराबर होगी, अर्थात 30 25 150। यहाँ पर एक संख्या है, संख्या के दो गुणनखंड, एक 2 है और एक अज्ञात है, संख्या भी अज्ञात है, और इस वाले गुणनखंड के
एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं इसी पर। इस गुणनखंड वृक्ष में हमें x, y और z का मान ज्ञात करना। हम नीचे से लेकर चलते हैं, देख रहे हैं संख्या 371 है, इसके दो गुणनखंड हैं, एक 7 है और z, हमें z को ज्ञात करना है। तो यह संख्या 371 7 और z के गुणनफल के बराबर होगी। 371 7 और z के गुणनफल के बराबर होगी। 7 का भाग हम 371 में दे दें तो 7 पच्चे 35, 2 7 तिरिके 31, जेड का मान आ जाएगा 53। यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि y के दो गुणनखंड है 3 और 1855, तो y का मान इन गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर होगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1855, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 1 16, 18 3 54 55। x का मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं कि x के दो गुणनखंड हैं, एक 2 है और एक y है, तो x का मान 2 और y के गुणनफल के बराबर होगा। 2 और y का मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, 5565, 11130। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके निम्न संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस पर दो एग्जाम्पल हम ले लेंगे। दो संख्याएं हैं, एक है 468 और दूसरा है 1008। 468 का दो गुणनखंड बताना। हम देख रहे हैं कि संख्या का इकाई का अंक 8 अर्थात सम है, तो यह संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से भाग दे देंगे इसमें, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 234 का गुणनखंड हम लोग अब करेंगे। देख रहे हैं कि संख्या के इकाई का अंक 4 अर्थात सम है, तो प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती है, तो यह संख्या भी 2 से कट जाएगी। एक 117 का गुणनखंड हम लोग करेंगे, 3 से काट देंगे इसको,
39 बार में कट जाएगा। फिर 39 के गुणनखंड हम लोग कर देंगे 3 और 13। यह 468 का गुणनखंड वृक्ष है। ठीक इसी प्रकार हमें 1008 का गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके करना है। 1008 को 2 से हम जब काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 504। इसको 2 से हम काट देंगे तो आ जाएगा 252। फिर इसको 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 126। फिर 2 से विभाजित करेंगे इसको, हो जाएगा 63। 3 से विभाजित कर देंगे, हो जाएगा 31। अब फिर 21 को 3 से विभाजित कर दिया जाएगा तो आ जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा छियानवे और 404 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 व 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 48। 2 से फिर भाग देंगे तो 24। 2 से भाग देंगे तो 12। फिर 2 से भाग देंगे तो 6। फिर 2 से भाग दे देंगे तो 3। छियानवे का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 1 2 3 4 5। इसको घात के रूप में लिख देंगे, 2 के घाते 5 गुणे 3। उसी तरह हमें 404 का अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड वृक्ष के रूप में इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे 202। फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 101। और 101 एक अभाज्य संख्या है। दो गुणे 2 गुणे 101। घात के रूप में इसको लिख लें तो हो जाएगा 2 के घाते 2 गुणे 101। हमारे पास दो संख्याएं हैं, 96 और एक 404 यहाँ रहेगा 404। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड था 2 घाते 5 गुणे 3 और 404 का अभाज्य गुणनखंड है 2 के घाते 2 गुणे 101। तो दो पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, HCF ऑफ 96 एंड 404। जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होगा उसके निम्नतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर देख रहे हैं 96 और 404 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ है, 2। जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है उसके निम्नतम घात को लेते हैं। यहाँ पर 2 की घात 5 और यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो 5 और 2 में सबसे छोटा 2 है, 2 को लेंगे।
2 घाते 2 बराबर 4। तो 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संख्याओं 92 और 510 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। संख्याओं 92 और 510 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 92 और 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड वृक्ष की सहायता से कर लेते हैं। 46 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। तो 92 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23, और इसको हम घात के रूप में लिख लें तो हो जाएगा 2 के घाते 2 गुणे 23। उसके बाद हम 510 का गुणनखंड वृक्ष की सहायता से गुणनखंड कर लें। 255 हो जाएगा। संख्या 2 से कटेगी नहीं, 3 से काट देंगे। 5 से काट दें तो 510 के गुणनखंड हो गए 2, 3, 5 और 17। 2, 3, 5 और 17 लघुत्तम समापवर्त। सभी अभाज्य गुणनखंड के उच्चतम घात वाले पदों का गुणनफल ही पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 उभयनिष्ठ है। उच्चतम घात वाले पद 2 घाते 2 को लेंगे, यहाँ पर 3 है, 5 को ले लेंगे, 17 को ले लेंगे और 23 को ले लेंगे। 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 में 17 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1020। 4 तिहाई 12 पचे 60, 60 में अगर 17 से गुणा कर दें तो 1020 हो जाएगा। तो 92 और 510 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 23,460। आज के लिए बस इतना। जी।